You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। इलॉन मस्क ने कहा टेस्ला अपने मर्चेंडाइज स्टोर के लिए डोजकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड जोड़ देगा। साउथ कोरिया के पेमेंट प्लेटफॉर्म डैनल ने क्रिप्टो को BMW के लिए एज अ पेमेंट मेथड के रूप में अलाउ किया। स्पाइडरमैन क्रिएटर स्टैन ली की फर्म ने सुपर हीरो NFT कलेक्टिबल्स का लॉन्च किया। नाइजीरिया सरकार के मंत्री ने क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए कॉल किया। एडिशनल बॉडी को उस भूमिका को निभाने के लिए माना। NFT स्नीकर स्टूडियो खरीदकर नाइकी मेटावर्स में आगे कदम बढ़ा रही है। ब्लॉकचेन का उपयोग करके FX ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए वेल्स फार्गो ने HSBC के साथ पार्टनरशिप की। टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से सोलाना नेटवर्क फिर से हुआ स्लो। पॉलीगॉन ने एथेरियम के सिमिलर बर्निंग मैकेनिज्म लॉन्च किया। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इलॉन मस्क अपने डोजकॉइन पेमेंट को डबल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट की कि टेस्ला अपने कुछ मर्चेंडाइज के लिए डोज पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनी यह देखेगी कि डोजकॉइन पेमेंट सिस्टम के साथ कैसे काम करता है। इसके ठीक एक दिन बाद यह घोषणा हुई कि मस्क ने दावा किया कि डोज बिटकॉइन की तुलना में बेहतर पेमेंट सिस्टम के रूप में काम कर सकता है। मस्क ने अपने टाइम्स इंटरव्यू में ये कॉमेंट दिए जहां उन्होंने दावा किया कि बिटकॉइन डेली पेमेंट्स के लिए सक्षम नहीं है। ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म डैनल फिटिक ने एक न्यू सर्विस प्लान की अनाउंसमेंट की जो लग्जरी ऑटोमोबाइल लाइन के डोमेस्टिक डीलर सैमचुली मोटर्स के साथ अपने न्यू पार्टनरशिप में पेकॉइन के साथ BMW कार्स खरीदने की अनुमति देगा। GuardianLink.io ऑपरेटेड बाय BeyondLive.Club ने ट्यूसडे को स्टैन ली POW एंटरटेनमेंट ग्राफिक इंडिया और ऑरेंज कॉमेट के साथ पार्टनरशिप में चक्रवर्स लिमिटेड एडिशन NFT कलेक्शन की सामूहिक रूप से घोषणा की। स्टैन ली और शरद देवरंजन द्वारा बनाए गए चक्र द इनविंसिबल पर आधारित चक्रवर्स लिमिटेड एडिशन NFT कलेक्शन लेट लेजेंड के 99th बर्थडे को 27 से 29 दिसंबर को दुनिया भर में नीलामी के साथ मनाएगा। नाइजीरियन गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने देश के ऑफिसर से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कहा बजाय उन पर शिकंजा कसने पर विचार करने के लिए। मिनिस्टर क्लेम अगबा का कहना है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन फैसिलिटी देने वाली कंपनियों पर रोक लगाने के बजाय उनको रेगुलेट किया जाए तो नाइजीरिया के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। इन कमेंट्स पब्लिश बाय ब्लूमबर्ग अगबा सेड, चूंकि हमारे करंट लेजिस्लेशन क्लियरली यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है, इसलिए उस रोल को निभाने के लिए एक एडिशनल बॉडी की जरूरत हो सकती है। नाइकी मेटावर्स में अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। नाइकी ने अनाउंसमेंट की कि उसने RTFKT स्टूडियोज का टेक ओवर किया है, जो एक डिजिटल आर्ट स्टूडियो है जो स्नीकर थीम वाले नॉन फंजिबल टोकन और एथेरियम ब्लॉकचेन का उपयोग करके कलेक्टिबल्स पर फोकस्ड है। ये एक्विजिशन नाइकी को ब्लॉकचेन बेस्ड ब्रांडिंग और मेटावर्स इंटरनेट के एक एडिशन में और अधिक मजबूती से ले जाता है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के साथ वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को साथ लाएगा। वेल्स फार्गो ने बायलैटरल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए अपने ब्लॉकचेन टूल का उपयोग करने के लिए HSBC के साथ पार्टनरशिप की है। वेल्स फार्गो इंटरबैंक FX ट्रांजैक्शंस के लिए HSBC द्वारा विकसित FX एवरीवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। HSBC द्वारा 2018 में विकसित किया गया ब्लॉकचेन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से HSBC ग्रुप के अंदर बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए किया जाता है। रेडियम पर एक ओवर सब्सक्राइब्ड IDO लॉन्च से ओवरक्राउडिंग के बाद सोलाना नेटवर्क फिर से मुश्किल में है। यह दूसरी बार है जब ओवरक्राउडिंग की समस्या केवल 3 दिन में नेटवर्क को प्रभावित कर रही है और ऐसा लग रहा है कि यह नेटवर्क के लिए एक कंटिन्यूइंग केस बन जाएगा। पिछले रेडियम टोकन लॉन्च ने भी इसी तरह को नेटवर्क को स्लो कर दिया था। हालांकि काफी स्लो होने के बाद भी नेटवर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ जैसे कि सितंबर में हुआ था। पॉलीगॉन नेटवर्क और मैटिक टोकन को लंबे समय से अवेटेड एथेरियम EIP 1559 अपडेट का अपना इम्प्लीमेंटेशन रिसीव करने की उम्मीद है, जो एक फी बर्निंग मैकेनिज्म शुरू करने और ऑक्शन बेस्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को हटाने जा रहा है। एथेरियम के फी बर्निंग मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन ने एथेरियम के टोकनॉमिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है और कॉइन्स के मार्केट के प्रदर्शन को बहुत प्रभावित किया है। कम्युनिटी में डिस्कशन के बाद पॉलीगॉन नेटवर्क ने मुंबई टेस्टनेट में हाईली रिक्वेस्टेड अपडेट को परीक्षण करने का निर्णय लिया है।